Hey fellow explorers, we're at the Diwali festival in Irvine, California, and in this video we're going to show you around this great Indian cultural experience, and the Curious Princess, she's in her Indian finest. You ready to go, Princess? Yes! Let's go now! Come on! What are you waiting for? Let's go! Okay, we're going to turn the camera around so you can see what we can. हैप्पी दिवाली। अगर एक एक रुपया भी लगाएगा तो 150 करोड़ आपका पूरा है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त इंडियन, हैप्पी दिवाली। हमारे इस्लामिक कंट्री दुबई हो, सऊदीया हो, वो ज्यादा हिंदुओं को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? बस शायद वो हिंदू के रस्म रिवाज को पसंद करते हो, अच्छा। अपने इस्लामी रिवाज से तंग आ गए हो। ये होना तो नहीं चाहिए, बहुत बुरा किया उन्होंने। का ठीक है, उनको अपने बहन भाइयों की तरह समझते हैं, दोस्तों की तरह समझते हैं और उनके त्योहारों में शिरकत करते हैं, ठीक है। उनके साथ पटाखे फोड़ते हैं, एक दूसरे पर रंग मलते हैं, उनका जो त्यौहार होता है हम करते हैं ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान एक मिलनसार कौम है। हम दुनिया को बताने के लिए करते हैं या अपनी खुशी से करते हैं? अपनी खुशी से तो भाई भाई के लिए कुछ नहीं करता, ठीक है। ये सब दिखावा होता है, पता है आपको? हाँ, ये दिखावा होता है, इतना किसी में प्यार नहीं होता। क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। अरब कंट्री में जो सलमान है, इनका जो किंग है, इनको चाहिए कि इस पे एक्शन करें, तो लें, इस चीज़ पे एक्शन लें। और क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। ये मंदिर का जो इफ्तिताह हुआ है उधर, और ये इस तरह की जो एक्टिविटी से ना हो। ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो दुबई के अंदर हो रहा है ये गलत हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल ये गलत हो रहा है, ये इस्लाम के खिलाफ है और हम जो मुसलमान हैं, हमारा जो इस्लाम है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आप क्या कहना चाहिए? हमारा दिन मज़हब है इस्लाम। हमारा मज़हब में हमें नमाज सिखाई जाती है, कलमा पढ़ाया जाता है। हमें हिंदुओं रोशनी लाई, जिंदगी गाई, खुशियाँ आई, होगा ये नया आसमान। कंट्री के लिए, किसी भी मुस्लिम के लिए ये न्यूज़ इतनी बैड न्यूज़ है कि इसको जिस लेवल पे भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है। हमारा दिन मज़हब है इस्लाम। हमारा मज़हब में हमें नमाज सिखाई जाती है, कलमा पढ़ाया जाता है। हमें हिंदुओं के पैसे से हमें कोई फायदा नहीं है इससे। खाली यूएई नहीं उनको जफियां डाल रहा, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट। ये व्यू देखिए आप, ये एरिया का व्यू है ये, और ये देखिए यहाँ पे जो हमारे पुराने आबाओ अजदाद हैं उनके तरीके पे चलने वाले बन जाएं, हमें दुनिया का कोई तक शिकस्त नहीं दे सकता। हम हमेशा मारे जाते हैं अपने अंदर के लोगों की वजह से और अपने अमाल की कमज़ोरी की वजह से। फिर शिया सुन्नी लड़ाई ये तो अरूज पर है इस वक्त। अच्छा सर, वैसे अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूँ कि ऑफिशियल लेवल पर एक बड़ा अच्छा पैगाम है कि माइनॉरिटीज हमारे सर का ताज है, लेकिन आपको लगता है कि दिवाली के बाद भी ये पीस बरकरार रहेगा? क्योंकि पिछले कुछ सालों से इतने केसेस सामने आ रहे हैं ना कि जिसमें गैर मुस्लिमों से लोगों ने अपने सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए उन पर इल्ज़ाम लगाकर उनको सरेराह जला दिया हो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा वो बड़ा हुआ कि वो ये जो चीज़ें कैमरे के सामने जो होती है वैसे नहीं होती, ठीक है। मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बन जाऊंगा, ठीक है। लेकिन जब मैं कैमरे से पीछे चला जाऊंगा तो मैं हो सकता किसी चीज़ का ख्याल ना करूं। हम देख रहे हैं कि इस्लाम को दूसरे यूरोप में अगर देखा जाए तो उस तरह से प्रमोशन नहीं मिल रही जिस तरह से सनातन धर्म को मिल रही है। तो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे। कि सबसे अच्छी और सबसे अट्रैक्टिव चीज़ आपको क्या लगती है? उनकी लेडीज का जो ट्रेडिशनल वेयर होता है मुझे वो अच्छा। घाघरा चोली? जी सही। कभी घाघरा चोली पहना भी है या नहीं?
शादियों पे बस बचपन में पहना होगा, अब तो याद नहीं है। रंगोली भी बनाई जाती हैं, लाइट्स भी लगाई जाती हैं, बड़ा उनका कलरफुल सा ये त्यौहार है। रंगोली जो है वो बहुत एस्थेटिक लगती है, लाइक बहुत आर्ट बीच में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और हमें ना दूसरों के कल्चर्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि अगर हम दूसरों के करेंगे तो वो भी हमारे कल्चर्स की रिस्पेक्ट करेंगे। मैं अभी जस्ट तुरंत सोचा कि पाकिस्तान में जो हिंदू लोग हैं उनको तो दिवाली पे पटाखे छोड़ो यार, वो तो बम खरीद सकते हैं। अच्छी बात है, देखिए गवर्नमेंट सबकी होती है, मुस्लिम्स की भी है और जो माइनॉरिटीज़ हैं उन सब के लिए है, तो उसने एक गिफ्ट अगर अनाउंस किया तो बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे भी हमारी तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें सबके लिए ही बराबर के राइट्स हैं, तो वो तो हमारी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी उनके लिए बहुत मुबारक हो। ऐसे इवेंट को बिल्कुल तर्क करना चाहिए। अपने मुसलमान भाइयों के हक में आवाज उठाने की बजाय ये दिवाली कर रही है, बहुत गलत है। जली ना, तेरी भी जली ना। तो हिंदू के त्योहारों से हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, अगर कोई हिंदू का अपना मुल्क हो जहाँ पे वो कर सकते हैं, उसको इजाजत है, अपने मुल्क में कर सकते हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। सर, इस्लामिक मुल्क में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के झंडे में व्हाइट कलर दिया गया है, मतलब व्हाइट कलर का मतलब है कि जो माइनॉरिटीज है उनको बाकायदा हकूक मिलेंगे, हक मिलेंगे। तो सर, हमारे पाकिस्तान में जब कोई चीज का, कोई त्यौहार मुसलमानों का आता है, पूरा पाकिस्तान बन रहा था, जब हिंदू, क्रिश्चियन या किसी और का आता है तो हमें पता ही नहीं होता क्यों, फिर ये कौन सा हक दे रहे हो? देखो, वो त्योहार का मतलब ये नहीं कि आप बाजारों में निकलो और अपने मतलब गैर मज़हब की अपनी उसको उजागर करो। हर एक को अपने त्योहार मनाने का हक है, लेकिन वो अपनी जगह में। अच्छा। जैसे मिसाल हिंदू का मंदिर होता है, क्रिश्चियन का अपने, उसके अंदर बाजारों में निकल के ऐसे इस्लामी मुल्क के ईद पे सब निकलते हैं, फिर हमें भी इजाजत नहीं होनी चाहिए बाजारों में निकलने की। तो हम बाहर निकल के किसी को तंग तो नहीं करते हैं ना, खुशी मनाते हैं। सर, वो भी कौन सा हमें तारीदारी है? अगर हम उनको लाइट देते हैं, हम उनको दिवाली की इजाजत देते हैं ह्यूज लेवल पे, तो आपको नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान को सराहा जाएगा कि ये लोग जो है आइन के मुताबिक हिंदू सारी माइनॉरिटीज को हक दे रहे हैं? ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं, हक देने का मतलब ये तो नहीं होता कि जो मर्जी है कोई करे, इससे तो फिर हम कमजोर ईमान वाले निकल जाएंगे। अच्छा। हाँ, जाहिर है, कहेंगे यार ये लोग अच्छे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। आपको क्या लगता है ईमान इतना कमजोर है कि किसी को राइट देने पे किसी को कमजोर? देखो, ईमान पक्का होना तो उसको पक्का ईमान पक्का रखता है, मुसलमान पक्का होता है अपने ईमान पे, और ईमान पे पक्का होना ये बहुत बड़ी बात है, हर बंदा नहीं समझ सकता। हम देख रहे हैं कि इस्लाम को दूसरे यूरोप में अगर देखा जाए तो उस तरह से प्रमोशन नहीं मिल रही जिस तरह से सनातन धर्म। मैं क्या समझूं? में से मैं हो सकता है औरतों को धक्के मारता जा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग जो है वो कोई देख रहा हो तो हमसे ज़्यादा इमाम मस्जिद होता कोई नहीं, ठीक है। हाँ, तो जब हम देखते हैं अब कोई नहीं देख रहा, तब अपना साड़ा बड़ास निकालते हैं हम, ठीक है। तो ये बात आपका सही है। ये जो अभी हमारा मिलनसारी नज़र आ रहा है, प्यार मोहब्बत नज़र आ रहा है, हम तो प्यार अपनी छोटी बहनों से नहीं करते आजकल, तो किसी दूसरे से क्यों करेंगे, ठीक है। ये अलमिया है हमारा, ठीक है। मैं देखो, उस बंदे से बचो जो आपके मुंह पे आप अच्छे हो, किसी दूसरे के मुंह पे वो अच्छा, ठीक है। बंदा वो होता है जो जैसा जुबान का वैसा दिल का, ठीक है। क्योंकि चापलूसी करके इंसान को कुछ नहीं करना चाहिए। इंसान वो है जिसका अंदर और बाहर एक जैसा हो, ठीक है। अंदर और बाहर एक जैसा नहीं होगा वो तो मुनाफिक है, और मुनाफिक जो है वो अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जहन्नम का सबसे नीचे वाली तह में होगा, ठीक है। मतलब काफर उससे ऊपर होंगे और आग की तह में मुनाफिक होंगे। मुनाफिक कौन होता है? कि जो झूठ बोलता है। अभी इंडियंस का ना एक फंक्शन है जिसे हम कहा जाता है, त्यौहार कहा जाता है, जैसे दिवाली का। उस फंक्शन को, उस त्यौहार को पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा ज़ोरों शोरों के साथ। मिडिल ईस्ट क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, यूएसए क्या, पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा। जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, पूरी दुनिया के अंदर। बताना ये चाह रहा हूँ, पूछने का मकसद ये है, जब हमारी ईद आती है तो पूरी दुनिया के अंदर कभी भी इस तरह से नहीं मनाया जाता। सऊदी अरेबिया के अंदर भी इस तरह से, मतलब कि कभी भी हमने नहीं देखा कि हमारे त्यौहार को अमेरिका ने मनाया हो,
तो क्या वजूहत है, इंडियंस को इतनी प्रमोशन क्यों मिल रही है? जी देखें, एक तो इंडिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसका बड़ा फैक्टर है कि दुनिया पे जो है वो पाकिस्तान पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक गढ़ है, क्योंकि वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पे, और हमारा भी काबा शरीफ है, मक्का मुकरमा है। ये चीज़ अगर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो हमारा कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है कि भाई हम इस चीज़ का नाम भी लें, क्योंकि हमारे इस्लाम में, हमारे कुरान में इस चीज़ का ना तो कोई कॉन्सेप्ट है ना ही कोई जिक्र है। क्योंकि ये दिवाली आजकल जो आम है ना, अगर देखा जाए मुस्लिम लोगों में भी ये चीज़ आई जा रही है। जो आप देखते हैं 12 रबीउल अव्वल है, कोई कहता है इस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो कोई कह रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दिन वफ़ात हुई